हाय फ्रेंड, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सीपीयू को समझा था और मुझे उम्मीद है कि सीपीयू के बारे में आप लोगों का कोई डाउट्स नहीं रहेगा। जिस तरह मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, हाई सिलिकॉन, एक्जेनोस, आईफोन। इसके बाद हम लोगों ने मूड पढ़े थे, जिस तरह नॉर्मल मूड हो गया, ईडीबी मूड हो गया, रिकवरी मूड हो गया, फर्स्ट बूट मूड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मूड को भी पढ़ा होगा और आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि बार बार जो है ना हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग मूड हो गया, यानी टोटल हमने 14 मूड्स पढ़े थे। तो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये मूड होता क्या है और डिवाइस मैनेजर के अंदर इसको हम किस तरह पहचानेंगे, और इसके साथ जब हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो मोबाइल किस तरह कनेक्ट होता है। तो देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले डिवाइस मैनेजर क्या होता है। डिवाइस मैनेजर कंप्यूटर का एक सिस्टम टूल है जहां हम चेक करते हैं कि कंप्यूटर के साथ जुड़ी तमाम डिवाइस जैसे कीबोर्ड, यूएसबी, मोबाइल ईटीसी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। यहां पर हम देख सकते हैं डिवाइस कनेक्टेड कौन सा है, क्या कंप्यूटर ने उसे करेक्टली डिटेक्ट किया है या नहीं, ड्राइवर इंस्टॉलेड है या मिसिंग, कोई वार्निंग या एरर तो शो नहीं हो रही। एग्जाम्पल, जब हम मोबाइल को प्रीलोडर, ईडीएल, फर्स्ट बूट या किसी और मोड में कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस मैनेजर हमें दिखाता है कि वो किस नाम से शो हो रहा है और क्या ड्राइवर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। देखो, हम लोगों ने मूड्स को सही तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। देखो, ये तो आप लोगों को भी पता है कि जब हम कोई मोबाइल लगाते हैं तो कोई ना कोई मूड्स तो होगा, समझ रहे हो। तो यही वो जगह है जहां पर हमें मूड्स का पता चल जाता है कि मोबाइल कौन सी मूड पे हमने लगाया है और क्या जिस मूड पे हमने डिवाइस लगाया है या मोबाइल लगाया है उस मूड के ड्राइवर इंस्टॉल है या इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिवाइस मैनेजर को ओपन किया है और यहाँ पर मैंने एक क्वालकॉम मोबाइल को कनेक्ट किया है और आप लोगों को दिखाई दे रहा है डायग्नोस्टिक मूड, यानी ये ऑन मूड है। आप लोगों ने पढ़ा था कि क्वालकॉम में डायग मूड भी होता है और डायग मूड क्वालकॉम में ऑन मूड में होता है। और नीचे आप देख सकते हैं क्वालकॉम HS एंड्रॉइड डायग, यानी ये भी डायग मूड है। और एक और डिवाइस लगा हुआ है मीडियाटेक प्रीलोडर। यहाँ पर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये वाला डिवाइस जो है ये ऑन मूड में है और डायग मूड में है। और चिप कौन सा लगा हुआ है, क्वालकॉम लगा हुआ है। और ये वाले ड्राइवरों से भी हमें पता चल जाता है कि मीडियाटेक प्रीलोडर पोर्ट जो शो कर रहा है ये ऑफ मूड में है और ये चिपेस्ट मीडियाटेक है, समझ रहे हो। देखो, इसी वजह से मैं बार बार कह रहा था कि सबसे पहले सीपीयू को समझो, फिर मूड को समझो, फिर आगे मूड को हम ड्राइवर के जरिए पहचान लेते हैं, समझ रहे हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी मोबाइल हो, जब हम नॉर्मल मोड के अंदर कनेक्ट करते हैं यानी मोबाइल फुल ऑन है और हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस मैनेजर पर पोर्टेबल डिवाइस, एमटीपी डिवाइस, एमटीपी, यूएसबी ड्राइवर, बुलेट इन, ये सब ड्राइवर आपको डिवाइस मैनेजर में शो हो सकते हैं। नंबर 2, एडीबी मोड, डिवाइस मैनेजर एंड्रॉइड एडीबी इंटरफेस, यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर और गूगल यूएसबी ड्राइवर, ये आपको डिवाइस मैनेजर में शो हो सकते हैं। नंबर 3, रिकवरी मोड। रिकवरी मोड तो आप लोगों को पता है ना, वॉल्यूम अप और डाउन से जब हम इसको रिकवरी मोड में लेके जाते हैं और हम अपना काम चलाते हैं। अगर इस हालत में हम मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस मैनेजर में एडीबी इंटरफेस, इफ कस्टम रिकवरी, ड्राइवर एडीबी ये शो हो सकते हैं। फर्स्ट बूट मोड, यानी फर्स्ट बूट मोड में जब हम लेके जाते हैं तो डिवाइस मैनेजर में एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस, ड्राइवर गूगल यूएसबी ड्राइवर, फर्स्ट बूट ड्राइवर शो हो सकते हैं। नंबर 5, डाउनलोड मोड सैमसंग, यानी सैमसंग मोबाइल है और हमने डाउनलोड मोड पे लगाया है और हम इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस मैनेजर में वहां पर यूएसबी कंपोस्ट, गैजेट, सीरियल, ड्राइवर, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर शो हो सकते हैं। नंबर 6, अपग्रेड मोड हवावे, डिवाइस मैनेजर में हवावी यूएसबी कॉम 1, हवावी यूएसबी ड्राइवर शो हो सकते हैं। मीटा मोड MTK, डिवाइस मैनेजर में मीडियाटेक यूएसबी वीकॉम यूएसबी MTK यूएसबी, यानी ये ड्राइवर वहां पर शो हो सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ड्राइवर असल में होते क्या हैं। मोबाइल ड्राइवर क्या होती है? मोबाइल ड्राइवर दरअसल में वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर और मोबाइल फोन के दरमियान राब्ता कायम करने में मदद देते हैं। जब भी आप मोबाइल को यूएसबी केबल के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो ड्राइवर्स ही वो फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर को बताती है कि इस मखसूस मोबाइल के साथ कैसे बातचीत करनी है। समझ रहे हो आप? यानी आपने एक मोबाइल को प्रेलोडर, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, प्रेलोडर मोड पे कनेक्ट कर रहे हो और आप डिवाइस मैनेजर में जब आप देखोगे तो वहां पर अगर ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो वहां पर प्रेलोडर मोड तो शो करेगा लेकिन आपको येलो आइकन शो करवाएगा। इसका ये मतलब कि ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। और जब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आपका मतलूबा जो टूल्स होता है वो इस प्रेलोडर मोड को डिटेक्ट नहीं करेगा और आपका काम नहीं होगा। इसी वजह से तो हम बार बार कह रहे हैं कि सीपीयू को समझो, फिर आपको मूड की आसानी होगी, फिर मूड को समझो कौन कौन सी मूड है जिसके जरिए हम एक मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मूड को हम फिक्स करते हैं डिवाइस मैनेजर के अंदर। अगर ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो आप अपना मतलूबा काम नहीं कर सकते। और देखें, जितनी भी मूड्स हमने पढ़े हर मूड के अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको ड्राइवर की इंस्टॉलेशन इतना आसान बनाऊंगा कि वन क्लिक पर आप सारे ड्राइवर इंस्टॉल होके अपना काम चला सकते हो। समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर इंस्टॉल क्यों करना जरूरी है। अगर सही ड्राइवर इंस्टॉल न हो तो कंप्यूटर आपके मोबाइल को पहचान ही नहीं पाएगा। नतीजतन आप न तो फाइल्स ट्रांसफर कर सकेंगे न ही कोई सॉफ्टवेयर का काम करेगा, जैसा कि फ्लशिंग टूल्स। यानी जिस मकसद के लिए हमने टूल को ओपन किया है और हमने उसी ही मूड के हिसाब से मोबाइल को भी कनेक्ट किया है, लेकिन ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं है या मिसमैच है। ड्राइवर के भी अपने मसले होते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ही आप अपना काम इस पे नहीं कर सकते। देखो, बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे इनबॉक्स में आते हैं कि हमने फ्लैट टूल्स ले लिया, हमने फ्लैट टूल्स ले लिया, लेकिन फिर भी जो है ना ये कनेक्ट नहीं होता या टूल्स पर कुछ रीड राइट आता है और फिर एरर आता है। तो इसका ये मतलब होता है कि इसके पास प्रॉपर सही तरीके से नॉलेज नहीं है और हमने कई बार इसको टेमवेवर या एनी डिस्क के जरिए फिक्स करवाई है। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और जो भी हम आप लोगों को कहेंगे वो सही तरीके से लिखो। यहाँ पर जो लिखने वाले पॉइंट्स है वो आपने जरूर लिखना होगा, क्योंकि जो चीज बंदा लिख लेता है वो काफी समय तक ज़हन में रहता है। समझ रहे हो आप? अच्छा, तो यहाँ पर एक मोबाइल मेरे पास आया है। चलो उनका जो है ना हम थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि डिवाइस मैनेजर में ड्राइवर और मूड्स किस तरह शो होते हैं और जो मूड्स होते हैं वो किस तरह शो होते हैं और ड्राइवर किस तरह काम करते हैं। तो चलो देखते हैं और फिर अपने काम पे आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल आया है। सोचा कि क्यों ना इसको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर और जो मूड है उनके बारे में और ड्राइवर भी आप लोगों को दिखा दूं प्रैक्टिकल। तो मेरे पास जो मोबाइल है वो है OnePlus 8 और यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसके बारे में बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस वेबसाइट से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OnePlus 8 मेरे हाथ में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे हमें पता चला कि ये कॉलकॉम है, सही है। तो आप लोगों को पता है कि कॉलकॉम के कितनी मूड्स होते हैं और कौन कौन से मूड में ये हम कनेक्ट कर सकते हैं और हम देख लेते हैं कि डिवाइस मैनेजर में कौन सा मूड शो करता है। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर डिवाइस मैनेजर हम सर्च करते हैं DE, ये आप देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर। इसको हम इस तरह ओपन करते हैं। ये आप देखें कुछ ड्राइवर है, ये हार्डवेयर के ड्राइवर है, ये कंप्यूटर के अपने ड्राइवर है, वो इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो मोबाइल है वो ऑन मोड में है और हम जो है ना केबल लगाते हैं। समझ रहे हो? ये आप देखें यहाँ पर MTP यानी ये नॉर्मल मोड है, समझ रहे हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ मोबाइल यहाँ पे अपने ब्रांड के हिसाब से यहाँ पर ड्राइवर भी शो करते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर OnePlus ड्राइवर। तो यहाँ पर हम सीधा राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी भी जाते हैं, ड्राइवर पे जाते हैं, सॉरी
ड्राइवर, अपडेट ड्राइवर, ब्राउजर, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर MTP USB डिवाइस, समझ रहे हो, ये इसका वर्जन है IN 2010। अब ये मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ, तो चलो ये नॉर्मल है, सही है। अब मैं डाइग मोड को ओपन करता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइग मोड SPD और कॉलकॉम में होते हैं, SPD में ऑफ मोड में और कॉलकॉम में ऑन मोड में। तो कॉलकॉम में कुछ मॉडलों के हम कोड के जरिए भी डाइग मोड ओपन कर सकते हैं। डाइग मोड से हम बहुत कुछ इससे करवा सकते हैं, खासकर IMEI रिपेयर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इसका कोड है, मैं डायल करता हूँ *811#। तो ये इसका डाइग मोड जो है ना ये ओपन हुआ, और यहाँ पर देखे ये डायग्नोस्टिक मोड पे आ गया, और ड्राइवर भी जो है ना वो DFT प्रो की कोई ड्राइवर है वो शो कर रहे हैं। कॉलकॉम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉलकॉम, सही है। यानी हमें यहाँ से पता चला कि ये मोबाइल कॉलकॉम है। मॉडल से भी पता चला, यहाँ पर देखें कि ये कॉलकॉम है, सही है। बहुत सारे तरीकों से हम चेक कर सकते हैं कि मोबाइल के अंदर कौन सा चिप यूज हुआ है। इसी वजह से तो मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आप CPU को समझो, ये इसके अंदर चिपेस्ट है, समझ रहे हो। CPU के हिसाब से यहाँ पे ड्राइवर शो करते हैं, और सारे मूड भी जो है ना मैंने आप लोगों को समझाएं, मोबाइल के अंदर कितनी मूड्स होते हैं, या CPU के 22 पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी मूड्स बनते हैं, आप लोगों ने समझा। अब इसको हम बंद करते हैं। देखें डाइग मोड जो है ना कुछ मॉडल इस तरह होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म मॉडलों की मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स होते हैं, सही है। तो सबसे हाई सिक्योरिटी जो है ना वो है कॉलकॉम की चिप की, और कॉलकॉम की जो EDL मोड होता है जिसको हम इमरजेंसी डाउनलोडिंग मोड कहा जाता है, 9008 मोड भी हम इसको कहा जाता है। अब ये मोबाइल फुल ऑन है, डायग्नोस्टिक मोड में है, समझ रहे हो। इस मोबाइल को हम फ्लश करते हैं, और फ्लश मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सी मोड में होता है, कॉलकॉम 9008 यानी EDL मोड में। EDL मोड में जो है ना बहुत सारे जो मोबाइल्स होते हैं कॉलकॉम की, उनकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, तो उसका हम टेस्ट पॉइंट लगाते हैं। टेस्ट पॉइंट तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इस मॉडल का सिक्योरिटी इतना हाई नहीं है, वो वॉल्यूम अप और डाउन से जो है ना आराम से चला जाएगा। ADL मोड, और ADL मोड डिवाइस मैनेजर में किस तरह शो होता है, और इसके ड्राइवर किस तरह होते हैं, समझ रहे हो। अब इसको हम ऑफ करते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं, इसका अपना टूल है, इसका फ्लशिंग फ्री है। यहाँ पर मैं इसको करता हूं, इसका अपना टूल भी है, और फ्लश फाइल के अंदर इसका टूल्स होता है, समझ रहे हो। यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो है आप लोगों को मूड दिखाना, और मूड कहाँ पे हमें दिखाई देगा, डिवाइस मैनेजर में। और डिवाइस मैनेजर में ड्राइवर जो है ना हमें पता चल जाता है कि ड्राइवर इंस्टॉल है प्रॉपर सही तरीके से या नहीं। अगर ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं है तो आपका मोबाइल टूल्स के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा। अगर टूल के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो आप इसकी मतलूबा कोई प्रॉब्लम है वो हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री कस्टम हम अदर पे करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर ये कह रहा है कि मोबाइल जो है ना कॉम 35 पे है, समझ रहे हो। यानी मोबाइल या कोई भी डिवाइस जो है ना इन्होंने यहाँ पे पकड़ा है, लेकिन इनको क्या चाहिए, EDL मोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं EDL मोड जो है ना अभी नहीं बना है। अब हम केबल को बाहर निकालते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेटिंग फॉर डिवाइस, ये कह रहा है कि मैं डिवाइस के लिए इंतजार कर रहा हूँ। चूंकि ये कॉलकॉम मोबाइल है, कॉलकॉम का जो फ्लशिंग होता है वो EDL मोड में होता है, समझ रहे हो। इसी वजह से तो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि CPU को समझो, फिर हर CPU का अपना मूड है वो समझो, फिर मूड के हिसाब से ड्राइवर को समझो। अब यहाँ पर 9008 कॉलकॉम ड्राइवर शो होनी चाहिए। तो वॉल्यूम अप और डाउन को हम प्रेस करते हैं और केबल को इंसर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉलकॉम HS USB Q लोडर 900 ये EDL मोड है, और यहाँ पर ये पोर्ट जो है ना इसने पकड़ा, समझ रहे हो।
तो होता क्या है कि एक टूल जो होता है वो तैयार यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है, और जैसा ही यहाँ पे इसको ड्राइवर मिल जाते हैं, मूड मिल जाता है, सही है, तो वो मूड को पकड़ लेता है। अगर यहाँ पर हम इस टूल को स्टार्ट नहीं करते तो ये ड्राइवर को शो करके दोबारा जो है ना ये चार्जिंग मोड में शायद चला जाता, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसकी फ्लशिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हमारा मकसद फ्लशिंग नहीं है, वो तो हम फ्लशिंग के और फुल सॉफ्टवेयर की क्लास में हम जो है ना आप लोगों को समझाएंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊं, और ये इसका सिक्योरिटी इतना हाई नहीं है। इस तरह कॉलकॉम के चिप भी है कि उनका सिक्योरिटी इतना हाई होता है कि वो टेस्ट पॉइंट से भी हम नहीं कर सकते, उसको हम ड्रिल करते हैं या चिप ऑफ करते हैं, वो अलग मेथड होता है या अलग क्लास होती है, वो आप लोगों की क्लास में नहीं है। या कुछ कॉलकॉम के मोबाइल होते हैं वो हम ऑनलाइन जो है ना फ्लश करते हैं, आउट फ्लशिंग उसको कहा जाता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मकसद फ्लशिंग का नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मोड दिखा रहा था कि किस तरह मूड काम करते हैं, और डिवाइस मैनेजर में मूड किस तरह आपको शो होगा, और हर मूड के अपने ड्राइवर होते हैं। अगर यहाँ पर ड्राइवर प्रॉपर सही तरीके से इंस्टॉल ना हो तो यहाँ पर भी कॉलकॉम के ऊपर इस तरह येलो आइकन आपको शो होगा, चूंकि यहाँ पर ये ड्राइवर इंस्टॉल है और यहाँ पर सही तरीके से ये काम करता है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं और इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा समझा रहा हूँ। वैसे ये सब हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे, लेकिन थ्योरी ऐसा चीज है कि ये आप लोगों का बुनियाद है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर व्हाट इज ए मोबाइल सॉफ्टवेयर टूल्स, यानी हमारे पास जो टूल्स होते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है कि आपके साथ अगर लैपटॉप हो तो सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर से तो काम नहीं चलता, इसके अलग टूल्स होते हैं, वो हम लोगों ने परचेस करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे रहा हूं कि व्हाट इज ए मोबाइल सॉफ्टवेयर टूल्स। मोबाइल सॉफ्टवेयर टूल क्या होता है? मोबाइल सॉफ्टवेयर टूल एक मखसूस प्रोग्राम होता है जो मोबाइल डिवाइस के अंदर मौजूद सिस्टम, ऑपरेटिंग या फ्रेमवेयर के साथ काम करने के लिए तैयार किया जाता है। ये टूल्स आमतौर पर मोबाइल की सर्विसिंग, फ्लशिंग, अनलॉकिंग या रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये टूल कैसे बनते हैं? ये टूल आमतौर पर मुख्तलिफ ब्रांड्स या प्लेटफॉर्म, सीपीयू जैसे जिस तरह मीडियाटेक हो गया, कॉलकॉम हो गया, एसपीआरडी हो गया, इसको मुद्देनजर रखकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर्स बनाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो सॉफ्टवेयर की टूल्स होते हैं वो सीपीयू के बेस पे बनते हैं, और सीपीयू के अंदर जितनी भी फंक्शन होते हैं उनके हिसाब से ये टूल इन सॉफ्टवेयर को डिकोड करता है, समझ रहे हो। और आगे आप लोगों को पता भी चलेगा कि ये जो मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं और सिक्योरिटी को हाई करते हैं तो ये टूल्स क्यों फेल्ड होते हैं, तो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। ये टूल्स मखसूस प्रोटोकॉल्स और कमांड्स के जरिए मोबाइल के हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करते हैं, समझ रहे हो आप। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं टूल यूज करने का तरीका, बेसिक स्टेप्स, यानी इस टूल को हमने किस तरह ओपन करना है। नंबर 1, टूल इंस्टॉल या ओपन किया जाता है, यानी सबसे पहले इंटरनेट से जब हम कोई टूल्स को डाउनलोड करते हैं तो इसको सबसे पहले जो है ना हम इंस्टॉल करते हैं, या अगर इंस्टॉल हो तो ओपन करते हैं। ज्यादातर पीसी, विंडो टूल्स पर चलते हैं, यानी ये टूल्स जो होते हैं लैपटॉप या पीसी पे चलते हैं। कुछ टूल्स को एक्टिवेशन या लॉगिन की जरूरत होती है, समझ रहे हो आप। यानी ये तो हम आगे समझ लेते हैं कि आजकल जो टूल्स होते हैं उनका डोंगल नहीं होते, और इनका जो है ना हम यूजर नेम और पासवर्ड परचेस करते हैं और हम अपना टूल जो ओपन करते हैं वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं और वो ओपन होता है। नंबर 2, फोन को कनेक्ट किया जाता है, यानी इसके साथ हम मतलूबा मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। टूल फोन की सीपीयू पोर्ट या मॉडल डिटेक्ट करता है, यानी जो मूड्स हमने पढ़े और इससे आगे वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा, तो जब पोर्ट बनता है तो टूल वो डिटेक्ट करता है। नंबर 4, ऑपरेशन सेलेक्ट किया जाता है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल
पे कोई लॉक लगा हुआ है या कोई मतलब एफआरपी हो गया या कोई पैटर्न हो गया या मतलब ऐसे आईएमआई रिपेयर हो गया ओरिजिनल आईएमआई, तो वहां पर टूल्स के अंदर बटन होते हैं, वो हमने सेलेक्ट करवानी है। नंबर 5, टूल कमांड सेंड करता है और प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। यानी जब हम वहां पर कोई बटन को प्रेस करते हैं कि हमारा एफआरपी रिमूव हो जाए, और टूल्स यूएसबी के थ्रू ईएमएमसी को कमांड भेजता है और प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। आखिर में फोन रिबूट होता है और मतलूबा चेंज अप्लाई हो जाती है। यानी जो काम इससे हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल का एफआरपी लॉक रिमूव हो, उस पर अमल हो के वो चेंज अप्लाई हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल एफआरपी को हम रिमूव करते हैं तो जब आप देखोगे तो एफआरपी मोबाइल के अंदर नहीं होगा। ये तो हम आगे भी टच करवाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत आपको टूल के बारे में बताते हैं, समझ रहे हो आप। यहाँ पर आपको दिखाई देता है पावरफुल प्रोग्राम मोबाइल सॉफ्टवेयर टूल्स वो होते हैं जो मोबाइल के अंदरूनी ओएस बूटलोडर सिक्योरिटी सिस्टम से बराह रास्त बात करके उसे रिपेयर या मैनेज मॉडिफाई करते हैं। यानी ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि मोबाइल के अंदर जितनी भी हाई सिक्योरिटी है, यानी सबसे पावरफुल टूल्स वो होता है जो जितना भी हाई सिक्योरिटी है वो उसको क्रैक बना के और हम अपना काम उससे चलाएं। जिस तरह आजकल कल की बात है कि वीवो के 2025 वाली जो सिक्योरिटी है वो चिमेरा टूल वालों ने क्रैक बनाई, तो वो हम आगे बात करते हैं। और फिर जो है ना EFT वालों ने भी अपडेट दे दिया है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात कर रहा हूँ कि ये जो टूल्स है ये तो हम प्रैक्टिकल भी क्लास लेंगे, और ये सब टूल्स मेरे पास अभी भी अवेलेबल है और इस पे हम अभी भी काम करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपके साथ कौन सा टूल होनी चाहिए? सबसे पहले नंबर पर आप